हेलो स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर 11th का हम अपलोड कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें से सबसे पहले हम एनिमल किंगडम आपको पढ़ा रहे हैं। पेज नंबर एनसीईआरटी का 46 रहेगा, तो उसको देखिएगा ओपन करके देखते रहिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम आपको बताएंगे जो कि पेज नंबर आपको देखना होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हम एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कि एनिमल को क्यों क्लासिफाइड किया गया है। इसलिए क्लासिफाइड किया गया है कि हमें इजी हो जाए स्टडी करने में। अगर हम 84 लाख बार कहा जाता है, इंसान जो होता है 84 लाख बार जन्म लेता है, अलग अलग श्रेणियों में जन्म लेता है। कभी कुत्ता बनेगा, कभी इंसान, कभी अदर टाइप के एनिमल बनेंगे। तो इतनी योनियों 84 लाख बार जन्म लेने के बाद भी अगर आप चाहें कि अर्थ पे जितने एनिमल पाए जा रहे हैं सबका आप स्टडी कर लें, तो इम्पॉसिबल है। आप पूरे एनिमल का स्टडी नहीं कर सकते। एक जन्म बीत जाएगा। अगर ह्यूमन की बॉडी का स्टडी करना है तो भी कई जन्म लेने पड़ेंगे, तो ह्यूमन का स्टडी नहीं कर सकते आप। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है कि कैसे एक एनिमल का क्या करेक्टर है, फिश का क्या करेक्टर है, इसलिए एनिमल को डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एनसीईआरटी से थोड़ा सा आउट ऑफ जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे किस बेस पे एनिमल को डिवाइड किया गया है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेस पे एनिमल को क्लासिफाइड किया गया है। पहला पॉइंट रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के बेस पे एनिमल को क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे हैबिटेट के बेस पे एनिमल को क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला क्या है, एनिमल दो स्थान पे रहते हैं। एक तो मेन है टेरेस्ट्रियल, मीन्स ज़मीन पे रहते हैं। दूसरा क्या, एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं। इसके बेस पे जो जल में थे उसको एक्वेटिक कहते हैं, जो वाटर में थे उसको एक्वेटिक कहते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल थे, ज़मीन पे रहते हैं, उस एनिमल को क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला है, यहाँ पे पहला है एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं। दूसरा क्या है, टेरेस्ट्रियल। इस बेस पे एनिमल को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्वेटिक एनिमल कौन होते हैं। जो जल में होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक भी दो टाइप के होते हैं, एक्वेटिक एनिमल भी दो टाइप के होते हैं। पहला हम देखेंगे, पहला यहाँ पे पहला हम देख रहे हैं फ्रेश वाटर। दूसरा क्या, दूसरा मैराइन वाटर। दो हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब फ्रेश वाटर क्या होता है, मैरीन वाटर क्या होता है। तो फ्रेश वाटर हम पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फ्रेश वाटर क्या है। तो क्या रिवर, पॉन्ड मीन्स तालाब और नदी का पानी, ये फ्रेश पानी है, या नाले का पानी, या फिर जो हमारे आसपास इकट्ठे हुए पानी है, क्या ये फ्रेश वाटर हैं। तो आपका जवाब रहेगा सर ये फ्रेश वाटर नहीं है। तो मैं बता देना चाहूँगा ये फ्रेश वाटर हैं। तो फ्रेश वाटर हैं लेकिन ये पॉल्यूटेड हैं, ये प्रदूषित हैं। और दूसरा मैरीन वाटर क्या होता है, जिसमें नमक मिला होता है, उसे क्या कहते हैं, मैरीन वाटर कहते हैं। तो मैरीन वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर वैसा ना हो कि मम्मी पापा मांगे कि फ्रेश वाटर लाओ बेटा, तो आप नाले का पानी उठा कर दे दो, और पापा दो झापड़ मारने के बाद बोले कि आपसे हम फ्रेश वाटर मांगे थे, आप कह दें कि सर ने बोला था फ्रेश वाटर नाले का पानी है। हाँ, वो फ्रेश वाटर है लेकिन वो पॉल्यूटेड है। तो हम यहाँ पर पहले देख लें, ऐसा एनिमल जो फ्रेश वाटर में रहता है उसे फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। तो फ्रेश वाटर में रहने वाले कौन कौन हैं, लगभग मोस्ट एनिमल जो एक्वेटिक हैं, मोस्ट एनिमल वो कहाँ रहते हैं, एनिमल वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। जितने एक्वेटिक एनिमल हैं ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं मैरीन वाटर।
तो मैरीन एक्वेटिक एनिमल कौन है, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आप पेज नंबर 50 खोल लीजिएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा एक्सक्लूसिवली मैरीन, एनसीईआरटी का पेज नंबर 50, जिसमें से लिखा गया होगा टीनोफोरा ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। एक्सक्लूसिवली मैरीन एक लाइन लिखा गया होगा, एक्सक्लूसिवली मैरीन, इसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी में लिखा गया है एक्सक्लूसिवली मैरीन मतलब सिर्फ और सिर्फ वो कहाँ पाया जाए, समुद्र में पाया जाए, समुद्र के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल, पहला तो हो गया टीनोफोरा 50 पे दिया गया है। दूसरा हम बात करें प्लस कौन सा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये पेज नंबर 50 पे दिया होगा। इकाइनोडर्मेटा 53 पे, सॉरी, इकाइनोडर्मेटा, यह भी जिसमें स्टार फिश आते हैं। तो ये फाइलम के सभी एनिमल, इस फाइलम के सभी एनिमल कहाँ रहते हैं, ये सभी के सभी रहते हैं समुद्र में रहते हैं, समुद्र के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। जैसे मैमल्स की बात करें तो वेल भी क्या है, मैमल्स हैं, वो समुद्र में तो पाया जाता है, समुद्र के स्थान पे अगर हम बात करें और सब मैमल, तो मैमल हम भी हैं, हम तो टेरेस्ट्रियल हैं। लेकिन इस फाइलम के सभी एनिमल कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिवली मैरीन। उसके बाद हम बात करेंगे पेज नंबर 54 पे दिया गया होगा हेमिकॉर्डेटा, 53 पे हेमिकॉर्डेटा और प्लस कौन, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। एक टेबल दिया होगा 4.7 पे, तो वहाँ पर लिखा गया है उस टेबल में, टेबल के बाद लिखा गया कॉर्डेटा में लिखा गया होगा कि प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन, इसको आप देखिएगा, ध्यान से खोज लीजिएगा। तो ये सब के सब टोटल कैसे होते हैं, ये सब एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी गई है, इस लाइन को याद कर लीजिएगा। एक्सक्लूसिवली मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, इसके अलावा इस फाइलम के कोई एनिमल और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया हैबिटेट के बेस पे, वो भी एक्वेटिक का। अब दूसरा हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल देखें हम, टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल को भी हम डिवाइड करेंगे कई पार्ट में। तो टेरेस्ट्रियल को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो भी कई टाइप होते हैं। पहला है यहाँ पे फोसोरियल, दूसरा है स्कैंसोरियल, थर्ड है एरियल, या इसे कहते हैं वॉल वेंट। नेक्स्ट है अर्बोरियल, ये चार हम आपको बता रहे हैं। ये अगर हम आपसे पूछें, ऑप्शन में दे दें कौन से एनिमल है जो फोसोरियल है, तो कौन से एनिमल फोसोरियल है आप नहीं बता पाएंगे एनसीईआरटी में, या क्वेश्चन जब से आपसे पूछा कि फोसोरियल एनिमल का नाम बताओ तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं, ये साइंस की टर्म है जो कि इंग्लिश में हम इसको चेंज करेंगे, आपको ईजी हो जाएगा। तो फोसोरियल मतलब क्या होता है, फोसोरियल मीन्स होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोसोरियल एनिमल कहते हैं। मतलब ये क्या, केव ड्वेलर जो गुफाओं में रहते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा हम बात करें कर्सोरियल। दूसरा कौन सा, कर्सोरियल। अब हम आपसे कहें कर्सोरियल एनिमल कौन है, तो आप भी नहीं बता पाएंगे कर्सोरियल एनिमल, और आपको एग्जांपल दे दिया जाए एलिफेंट, रैबिट, डियर्स और लायन, तो हम बात करेंगे सबसे तेज़ दौड़ने का फास्ट कर्सोरियल या फास्ट रनिंग एनिमल कौन से हैं। तो ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, कर्सोरियल एनिमल कहते हैं। तो ये कौन से हो गए, ये एनिमल आपके होंगे फास्ट रनर एनिमल, जो तेज़ी से दौड़ते हैं। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, कर्सोरियल एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एरियल। आप सुने होंगे सोडा भी आता है, कपड़े धोने वाला पाउडर आता है,
जिसे आपका क्या कहते हैं एरियल, एरियल मीन्स होता है एयर, और उसी को नाम दिया गया है वाल्वेंट। तो ऐसा एनिमल जो क्या हो, फ्लाइंग एनिमल हो, उड़ता हो, ऐसे एनिमल को साइंस के टर्म में क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल को कहते हैं एरियर या वाल्वेंट कहते हैं। तो ये क्या है, ये फ्लाइंग एनिमल है जो उड़ते रहते हैं, फ्लाइंग करने वाले, उड़ने वाले। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्बोरियल। ये भी एक साइंस का एक टर्म है, और इस टर्म में आप देखेंगे अर्बोरियल मीन्स क्या होता है। तो अर्बोरियल मीन्स होता है जो ट्री ड्वेलर है, मतलब जैसे मंकी वो कहाँ है, वो पेड़ों पे रहता है, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, अर्बोरियल कहते हैं। इसे ट्री ड्वेलर एनिमल कहा जाएगा, इसे क्या कहेंगे, ट्री ड्वेलर एनिमल। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फोसोरियल, कर्सोरियल और अर्बोरियल, एरियल, ये सब चारों के चारों कैसे हैं, ज़मीन पे ही तो आएंगे। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल को कहा जाता है फोसोरियल, कर्सोरियल, एरियल और अर्बोरियल। तो ये सब क्या है, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। तो हम देख चुके हैं हैबिटेट के बेस पर एनिमल को क्लासीफाइड किया गया है दो में। हम रिपीट कर रहे हैं, बात तो फिर सुनिएगा कि हैबिटेट के बेस पे एनिमल को डिवाइड किया गया है दो में। एक कैसा है, एक है आपका, एक है एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स क्या हो गया, जो पानी में रह रहे हैं, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल भी क्लासीफाइड किए गए हैं दो में, एक कैसा हो गया, एक फ्रेश वाटर, दूसरा कैसा हो गया, मैरीन वाटर। तो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो ज़्यादातर एनिमल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैरीन वाटर, तो जो समुद्र में पाए जाते हैं वो कौन है, टिनोफोरा। पेज नंबर हम आपको बताएं 50 पे, नियर अबाउट 50 पे होगा। तो वहाँ पे एक टर्म लिखा गया होगा कि टिनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैरीन। इस बात को आप इग्नोर मत करिएगा, ध्यान दीजिए इसको, एक्सक्लूसिवली मैरीन, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन। और दूसरा हम देखेंगे, एनसीईआरटी देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा माता कौन है, हम आपको बताए हैं स्टारफिश। और स्टारफिश कभी तालाब में और नदी में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। मतलब इस फाइलम के सभी एनिमल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट क्या है, हेमिकॉर्डेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हेमिकॉर्डेटा, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं। प्रोटोकार्डेटा की बात करें तो भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। तो ये एक्वेटिक को हम डिवाइड कर चुके हैं। दूसरा क्या है, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल को हमने चार में डिवाइड किया, वो चार कौन कौन से हैं, फोसोरियल, कर्सोरियल, एरियल और एरियल। नेक्स्ट कौन सा, अर्बोरियल। तो फोसोरियल की बात करें, हम पहले ही बता चुके हैं कि एक जो गुफाओं में रहते हैं केव डवेलर, तो उसे क्या कहते हैं, फोसोरियल। और कर्सोरियल मीन्स क्या होता है, फास्ट रनर, जो तेज़ी से दौड़ते हैं। और एरियर या वाल्वेंट इसे कहते हैं, एरियर या वाल्वेंट, जो उड़ते हुए एनिमल होते हैं, फ्लाइंग एनिमल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एरियर या वाल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्बोरियल, जो ट्री ड्वेलर होते हैं। जैसे मंकी की हम बात करें तो ये मंकी कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्री ड्वेलर। अब आगे हम ये तो हैबिटेट के बेस पे हमने एनिमल को क्लासीफाइड किया। अब दूसरा हम देखेंगे एनसीईआरटी का पेज नंबर 46 पे आप देखेंगे तो वहाँ मिलेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे एनिमल को क्लासीफाइड किया गया है। पहला, दूसरा पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से मेडिकल में सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है और इसमें रटने के लिए काफ़ी होता है। तो जो हम ये बेस शुरुआत किए हैं, अगर आपको ये बेस प्रॉपरली याद हो गया तो एनसीईआरटी में पूरा फाइलम जितना है, लास्ट टेबल भी एक ठो है, पूरा टेबल आपको याद होगा। और जितने थ्योरी है इस पर पूरे के टोटल याद हो जाएंगे। इसलिए इस मेरे ट्रिक को, शुरुआत वाले लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले है क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप पढ़े होंगे सेल है क्या, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यदि सेल का ग्रुप हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं आप, टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो सबसे पहले अर्थ पे क्या थे, अर्थ का फॉर्मेशन होने के बाद पूरे अर्थ पे पानी ही पानी था। तो पानी में कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिले और वो कंपोनेंट मिलने के बाद क्या बनाए, प्रोटोप्लाज्म। सेल के पहले क्या बना था, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म से क्या बना, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन गया तो क्या बना, सेल। और सेल का जब ग्रुप हुआ तो क्या बना, टिश्यूज़। और टिश्यूज़ का जब ग्रुप हुआ तो क्या बना, ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम में मिले तो क्या बने,
कई सारे ऑर्गन मिले तो बना क्या, ऑर्गन सिस्टम। और कई सारे सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम ये सब मिले तो क्या बना आपका, बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी के बेस पे हम देखेंगे कि एनिमल को क्लासिफाइड किया गया। जो एनिमल सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का बना था, जैसे अमीबा आप देख रहे हैं, ये किसी सेल का नहीं बना है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका बना है, पानी का बना है। सिर्फ और सिर्फ पानी मीन्स प्रोटोप्लाज्म का बना है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद अगर हम बात करें पोरीफेरा, सिलेंटेटा, तो यही सब क्या होते हैं, कई सारे सेल के बने थे, लेकिन ये जुड़े हुए नहीं थे। तो इसको क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो केवल सेल के बने थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिश्यूज़ लेवल। तो सेल के ग्रुप जब हो जाते हैं तब उसे आप क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल थे जो किसके बने, सिर्फ और सिर्फ किसके बने, टिश्यूज़ के बने। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, टिश्यूज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एनिमल ऐसे थे जो क्या थे, उनके खाने के लिए सिर्फ टीथ ही था, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, टंग्स वगैरह वगैरह नहीं था। तो उनके बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सिर्फ टिश्यूज़ लेवल तक हुआ है, तो ऑर्गन लेवल तक हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, देख रहे हैं आप, ये कई सारे टिश्यूज़ मिले, सेल मिला तो क्या बना, टिश्यूज़, सेल मिला तो क्या बना, टिश्यूज़ मिला, और इनका ग्रुप हो गया तो ऑर्गन। जो ऑर्गन के बने थे ऐसे एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जिनके अंदर सिस्टम पाए जाते हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हम, तो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, एनिमल को क्लासीफाइड कर रहे हैं। इसी के बेस पे एनिमल को हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हम क्लासीफाइड कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिया है, बाकी सब सेलुलर, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ये पेज नंबर 46 पे दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पहला है यहाँ पे हमारा पहला हम आपको बता रहे हैं, 46 देखते रहिएगा, पेज नंबर 46। तो वहाँ पे पहला कौन सा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला कौन सा है, सेलुलर। अगर इसके पहले की हम बात कर लें, जैसे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया उसको भी बता दें आपको, तब आगे बढ़ते हैं हम। पहला है यहाँ पे आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला हो गया। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो अमीबा था वो क्या था, उसका सिर्फ प्रोटोप्लाज्म बना था, मीन्स वाटर का बना था। इसलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखेंगे कौन सा एनिमल है जो प्रोटोप्लाज्म का केवल बना है, तो है वो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको कौन से, प्रोटोजोआ, जिसमें आएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आएंगे। दूसरा हम बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट होगा आपका बी में हम आपको बता रहे हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ किसके बने थे, सिर्फ और सिर्फ सेल के बने थे, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एनसीईआरटी में दिया होगा पेज नंबर 49 पे, कौन सा, पोरीफेरा, 49 पे पोरीफेरा, पोरी मतलब पोर मीन्स छेद, बॉडी में छेद हो, फेरा मतलब क्या होता है, बॉडी होता है। ऐसे एनिमलों को क्या कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सी की बात कर रहे हैं हम, सी सेलुलर लेवल, टिश्यूज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग टाइप में होगा, क्यों, क्योंकि पोरीफेरा, सिलेंटेटा, जो बच्चे 9th नहीं पढ़े हैं वो, उनको ये टर्म थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन मीन्स आपका लाइफ चेंज कर सकता है, इसलिए इस चैप्टर पे ज़्यादा केयर करें। तो हम बात करेंगे कौन सा है यहाँ पे एग्जांपल, तो पोरीफेरा के बाद हम बात कर रहे हैं टिश्यूज़ के जो बने हैं वो सिलेंट्रेटा हो गया, सिलेंट्रेटा प्लस कौन, प्लस टीनोफोरा। ये पेज नंबर 49 या 50 पे होगा।
इसको देखिएगा सिलेंट्रेटा, और इसका फिगर भी आप लोग देखिएगा, अगले वीडियो लेक्चर में हम उसका फिगर भी दिखाएंगे आपको। तो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा ये क्या है, ये इनका बॉडी सिर्फ टिश्यूज़ का बना होता है, न कि हमारे जैसा पाया जाता है पूरा सिस्टम। डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम नहीं पाया जाता। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा डी, किसके बेस पे, ऑर्गन के बेस पे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिन एनिमल में डाइजेशन के लिए सिर्फ एक ऑर्गन पाए जाते हैं और जिन एनिमल में रिस्पायरेशन के लिए सिर्फ अलवलाई पाया जाता होगा या फिर क्या पाया जाता होगा, ट्रेकिया पाया जाता होगा, तो ऐसे एनिमल के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गन का जनरेशन फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो हुआ है ऑर्गन लेवल तक हुआ है। तो ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन होगा, उसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, पूरे चैप्टर का निचोड़ ये है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और हम पूरा आपको फाइलम ईजिली पढ़ा देंगे, आपको याद हो जाएगा, 1 नंबर आपका क्रॉस कर जाएगा। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट लास्ट हमारा बचा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे इसमें कौन आता है, ऐसे एनिमल जिनके पूरे बॉडी किसके बने हो, पूरे सिस्टम पाया जाए, डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये पाया जाए। तो प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद आता है एस्चेलमिन्थेस, साथ बोलिएगा, एस्चेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये टोटल के टोटल अगर हम बात करें कौन कौन, एस्चेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कौन, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कौन, कॉर्डेटा ये सब के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, इन सब के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। तो हमने कहा कि हम कौन सा हैबिटेट हैं, तो आप तुरंत कहेंगे किस बेस पे हमको हैबिटेट के बेस पे क्लासीफाइड किया गया है, तो हम कहे हम मैमल्स हैं। तो मैमल्स अगर हैबिटेट के बेस पे डिवाइड किया गया है तो हम तो एक्वेटिक है नहीं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर हम टेरेस्ट्रियल हो गए। दूसरा हम कहें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हमारा कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो आप आराम से कह सकते हैं हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको याद भी करना होगा सीक्वेंस से, पहले अर्थ पे कौन आया, प्रोटोजोआ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले अर्थ पे प्रोटोजोआ आया जो प्रोटोप्लांक बना था, फिर आया क्या, इवोल्यूशन भी आप देख रहे हैं, पोरीफेरा आया, फिर क्या आया, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा आया, फिर क्या आया, प्लेटीहेलमिन्थेस आया, फिर एस्चेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, कॉर्डेटा हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बेस पे, आप देख चुके हैं टोटल। थर्ड हमारा आ रहा है, थर्ड हम देखेंगे किस बेस पे एनिमल को क्लासिफाइड किया गया है। थर्ड है हमारा थर्ड तो यहाँ पे हम सीलोम की बात करें। अब सीलोम के बेस पे एनिमल को क्लासिफाइड किया गया है। सीलोम है क्या, पहले इसकी हम बात कर लें, तब उसके बाद हम देखेंगे एनिमल को सीलोम के बेस पे कैसे डिवाइड किया गया है। तो सीलोम है क्या, आप जानते हैं जब स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट इतनी बार डिवीज़न करता है कि डिवीज़न करने के बाद ये क्या बनाता है, 3 मेम्ब्रेन बनाता है, इक्टो, मीजो और इंडो। जो बच्चे जानते हैं वो जाने और जो नहीं जानते वो ध्यान से सुने। पहला कौन सा है, बाहर वाला इक्टोडर्म है। दूसरा कौन सा है, मीजोडर्म, मिडिल में है मीजोडर्म। और थर्ड कौन सा है, थर्ड है
इंडोडर्म। तो इन्हीं तीनों लेयर से पूरे ह्यूमन का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स पूरे चाइल्ड का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं, डेवलपमेंट हो जाता है। तो इन तीनों डर्म से कैसे होता है, इक्टोस क्या बनता है, स्किन, हेयर, जो बाहरी पार्ट आपके दिख रहे हैं वो इक्टोडर्म से बनता है। मीजोडर्म से क्या बनता है, एलिमेंट्री कैनाल बना। और इंडोडर्म से क्या बना, लंग्स, लीवर, हार्ट बना। तो इन सब और लेयर से पूरे बॉडी का ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि मीजोडर्म से क्या बनता है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे कैसे सीलोम बनेगा, कौन से लेयर से सीलोम बनता है। तो ये जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म क्या करता है, ये मीजोडर्म क्या करेगा, ये मीजोडर्म डिवाइड करके देख रहे हैं, इक्टो, इंडो और इक्टो की हम बात कर ले रहे हैं, लेकिन मीजोडर्म को हम कलर चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जो होता है इसका डुप्लीकेशन होता है, ये 2 लेयर बना लेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 लेयर बना लिया। और बाकी जो आपका दिख रहा है, बाकी जो हैं वो कैसे हैं, सॉलिड हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बाकी जो है, बाकी कैसा है, सॉलिड है। और मीजोडर्म के डबल बनने से बीच में एक कैविटी बन गई, बीच में एक कैविटी बनी। और यही कैविटी क्या करता है, आगे चल के दिखाएंगे। ये कैविटी अंदर इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन मतलब जैसे बलून्स है, फुग्गा है, उसमें हमने क्या किया, अंगुली को धंसा दिया। तो अंगुली को धंसाने के बाद अंदर देखेंगे गैपिंग बन जा रही है। तो ऐसे ही इसमें इन्वेजिनेशन होने से इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वेजिनेशन होने से, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन्वेजिनेशन हुआ, इन्वेजिनेशन होने से जो मीजोडर्म था, वो मीजोडर्म देख रहे हैं आप, मीजोडर्म, बाकी सॉलिड पार्ट दिखाई देगा, बाकी सॉलिड है। और इन्वेजिनेशन होने से यहाँ पे पोर बन गया, जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोपोर कहेंगे। और इसमें जो ये कैविटी बनेगी इसे क्या कहेंगे, आर्केन्ट्रॉन कहेंगे। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो बीच में आपको दिख रहा है मीजोडर्म का गैप जो था, यही अब एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होने के बाद आगे देखेंगे, एक्सपैंड होने के बाद ये ट्यूब जैसी पूरी बॉडी बन गई। ये बॉडी कैसी बनी, ट्यूब के जैसी बन गई, ट्यूब के जैसा बन गया। और ये जो ब्लास्टोपोर था, ये ब्लास्टोपोर क्या करेगा, पहले क्या बना लेगा, यहाँ पे ब्लास्टोपोर यहाँ पे बना लिया एक माउथ, ये देख रहे हैं ये माउथ, और लास्ट में क्या बना लिया, ये एनस। और इसी के बाद क्या बनता है, धीरे धीरे चाइल्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हाथ का हैंड बन गया, और ये क्या हो गए, इसके पैर बन गए, पैर बन गया। और धीरे धीरे ये एनिमल में डेवलप हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि बीच में एक कैनाल बन रहा है, सिलोम बन रही है, कैविटी बन रही है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो जिसमें पाया जाता है ये कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सिलोमेटिक एनिमल कहते हैं, सिलोम वाले एनिमल कहते हैं। मतलब हम क्या है, हमारे पास माउथ भी है और एनस भी है, हमारे अंदर एक बड़ा सा गड्ढा है जिसे क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसी सिलोम की बात कर रहे हैं, जिसमें ये सिलोम पाया जाएगा उसे सिलोमेट कहेंगे, और इसमें नहीं पाया जाएगा उसे ए सिलोमेट कहते हैं या सीडो सिलोमेट कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिलोम की बात कर रहे हैं, किसमें सिलोम पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता, और सिलोम के बेस पे एनिमल को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, सिलोम के बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला होगा ए सिलोमेट, ए सिलोमेट होगा, ए सिलोमेट। ये सिलोमेट है क्या, ए मतलब नहीं, जिसमें सिलोम नहीं पाए जाते, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, ए सिलोमेट कहते हैं। वो कौन होगा, उसका एग्जाम्पल हम आपको बता दें, एनसीईआरटी में लिखा गया होगा प्लेटीहेलमिन्थेस। कौन, प्लेटीहेलमिन्थेस। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसके पास सिलोम नहीं पाया जाते, एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता। दूसरा हमारा एग्जाम्पल होगा, दूसरा होगा सीडो, सीडो मतलब झूठा, सीडो सिलोमेट, सीडो सिलोमेट। अब ये सीडो सिलोमेट क्या है, इसमें जैसे हम बात करें सिलोम दिखाई देगा, जैसे खिड़की है, उस खिड़की में कांच का दीवार लगा है, वो क्या है, वो खिड़की दिख रही है लेकिन वो है नहीं खिड़की, तो वहाँ पे आप इस पार से उस पार नहीं जा सकते, वो झूठा दरवाज़ा, झूठा उसमें दरवाज़ा लगा हुआ है। तो इसमें सिलोम है लेकिन वास्तव में ये पैरेन्काइमल टिश्यू से भरा होता है, जिस कारण ये सिलोम नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा, प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद आता है एस्चेलमिन्थेस,
एस्चेल कौन सा हो गया यहाँ पे, एस्चेल मेंथिस, एस्चेल मेंथिस। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा थर्ड सिलोमेट, सिलोमेट। अब ऐसे एनिमल जिसमें क्या पाया जाए, जिसमें पाया जाए सिलोम पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, एस्चेल मेंथिस कहते हैं, सॉरी उसे क्या कहते हैं, सेलोमेट कहते हैं। तो सेलोमेट का एग्जाम्पल कौन होगा, तो सेलोमेट का होगा एस्चेल मेंथिस के बाद वाला एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद लास्ट कौन सा आएगा, कॉर्डेटा। तो हम कैसे हैं, हमारी हैबिटेट कैसे हो गई, हम मैमल्स हैं, हमारी हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हो गया। दूसरा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हम बात करेंगे हमारा सिलोम कैसा है, तो हम कैसे हैं, हम सिलोमेट हैं या ट्रू सिलोमेट हैं। तो हमने क्या किया, अपना जनरल कैरेक्टर हम जान लिए। ऐसे ही हर एक फाइलम का जनरल कैरेक्टर जानना है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 4 इसके लास्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे, चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उस टेबल पे देखेंगे ये सब दिया गया है, तो याद करना आपको आसान हो जाएगा। इसलिए इसको अभी से आप प्रॉपरली पढ़ें। थैंक यू।